हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 13 सॉल्व करते हैं। आज की वर्कशीट में हम कविता पढ़ेंगे कठपुतली। बच्चों, आप ये पिछली वर्कशीट में भी इसका एक पद्यांश पढ़े थे। आज भी हम उसी पद्यांश से आगे का पद्यांश पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 10 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप कविता का पद्यांश पढ़ेंगे कठपुतली कविता से। तो देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, आप यहाँ कठपुतली का दृश्य देख सकते हैं। ये कठपुतली है, ये बहुत सारे धागों से बंधी हुई है ना। उन धागों के माध्यम से ही इसको चलाया जाता है। बच्चों, जो कठपुतलियाँ होती हैं वो अपनी इच्छा से नहीं चल सकती हैं बच्चों, उन्हें उन धागों के माध्यम से चलाया जाता है। यहाँ पे एक हाथ है जिसमें ये सारे धागे हैं, ठीक है। और ये जो कठपुतली है, इसे ये अपनी इच्छा से अगर किसी डायरेक्शन में जाना चाहे तो उस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो बच्चों, इस कठपुतली के माध्यम से कवि ने मनुष्य की या किसी भी जीव जंतु की परतंत्रता के बारे में बताया है कि अगर किसी को भी बंधन में रखा जाए तो वो खुश नहीं रह सकता, वो अपनी मन मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकता और वो स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करता है। तो इसी प्रकार से ये जो कठपुतली हैं, ये भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करती हैं। ये भी सोचती हैं कि हम जो धागों में बंधे हुए हैं, हम परतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, तो हम अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इस वर्कशीट में पद्यांश पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जो एक पहली कठपुतली थी, जिसमें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि पहली कठपुतली थी, उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं धागों के सहारे नहीं रहना चाहती हूँ। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो जो और बाकी कठपुतलियाँ थी, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वे भी बोली कि हाँ, हम भी नहीं बंधन में रहना चाहते। बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, हमें भी बहुत दिन हो गए मन के छंद छुए, मतलब हम अपनी मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मगर लेकिन जो पहले वाली कठपुतली थी, पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जो पहले वाली कठपुतली थी, वो सोचने लगी कि ये मैंने कैसी इच्छा जाहिर कर दी, क्योंकि मेरे एक बार कहने से जितनी भी सभी कठपुतलियां हैं, ये सभी भी अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, ये सभी विद्रोह कर रही हैं। तो मैंने मन में ये कैसी इच्छा जागी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये पहली वाली कठपुतली सोच रही है, और जो बाकी कठपुतलियां हैं वो स्वतंत्र होने के लिए सोच रही हैं कि हाँ, हमने अपने मन की बहुत दिनों से नहीं की है, हम अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो बच्चों, इसका प्रसंग और भावार्थ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। ये जो कविता है, ये भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। मनोदशा मतलब मन की स्थिति, ठीक है, मन की दशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी हैं। अभी आपने देखा ना वर्कशीट में कि कठपुतली कैसे बंधी होती है, धागों से बंधी हुई होती है ना। तो कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। उसे देखकर बाकी कठपुतलियां भी इंस्पायर होती हैं, वो भी विद्रोह करने लगती हैं। इसका भावार्थ यह है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगीं और कहने लगीं कि बहुत दिन से हुए हमने अपनी मनमर्जी की है, मतलब कि बहुत दिन से हमने अपनी कोई मनमर्जी नहीं की है, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है ना। उसके ऊपर केवल अपनी ही स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि दूसरी जो कठपुतलियां थी उन्हें भी स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी आ गई। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पद्यांश और उसका भावार्थ सब प्रसंग अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। आप प्रश्न पहला वर्कशीट के माध्यम से लिखेंगे। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने विद्रोह करने की बात कही। क्या बात कही उन्होंने? विद्रोह करने की बात कही। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं।
पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी? उनको अच्छी क्यों लगी बच्चों? तो क्यों अच्छी लगी? दूसरे प्रश्न का आंसर है पहली कठपुतली की बात सभी दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी अपनी मनमर्जी से रहना चाहती थी। उन्होंने भी बहुत दिनों से अपनी कोई मनमर्जी नहीं की थी और वे भी अपनी मनमर्जी से रहना चाहती थी। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली ने क्या सोचा जब उसने दूसरी कठपुतलियों की बात सुनी? तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर है दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अब मुझ पर दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई, है ना। वो सोचने लगी कि अब मेरे ऊपर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? कैसा लगेगा बच्चों? आप बताइए, अपनी इच्छा जाहिर करिए। अगर मुझे कठपुतली की तरह नाचना पड़े तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि परतंत्र जीवन बहुत ही कष्टदायी तथा अपमानजनक होता है। और बच्चों इसके अलावा उसमें हम अपनी मन मर्जी का जीवन नहीं जी पाते हैं, इसलिए मुझे भी कठपुतलियों की तरह नाचना पड़े तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? बच्चों हम तो आज के समय में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथ की कठपुतली ही बन गए हैं, है ना, क्योंकि हम जिस भी दिशा में जाते हैं किसके अकॉर्डिंग जाते हैं? अपने मोबाइल या इंटरनेट के कारण ही जा पाते हैं, है ना। तो देखिए हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम टीवी में ऐड देखते हैं, मोबाइल में उसके स्टार देखते हैं, है ना, इंटरनेट के माध्यम से पता करते हैं वो कैसी है ना। और सारे दिन अगर हमें गेम खेलना होता है तो हम इंटरनेट के द्वारा करते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं। हमें अपना एंटरटेनमेंट करना हो तो हम टीवी से करते हैं, इन सभी साधनों से करते हैं। तो हम क्या हैं? हम आज के समय में इनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं, है ना बच्चों। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, हाँ आज के समय में हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो टीवी के प्रचार से प्रभावित होकर, है ना, और कोई भी जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट पर आधारित रहते हैं। और अगर हमें गेम खेलना हो तो हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, टीवी में खेलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से खेलते हैं, रिमोट वाले गेम खेलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम आज के समय में पूरी तरह से टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ बन गए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।